हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में, जो चाहे वो सिविल केस हो या फिर वो क्रिमिनल केस हो। ये अधिकतर लोगों को फेस करना पड़ता है। वो है झूठी गवाही या झूठे सबूत जो कोर्ट में दे दिए जाते हैं अपना केस जीतने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? क्या प्रोसेस होता है इस पूरी चीज़ का? कानून के नज़र में ये क्या है? कितना ऐसा पनिशमेंट्स वगैरह है? और कैसे हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं? और साथ ही साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो झूठी गवाही उसके बारे में क्या बोला है और क्या कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो आज का पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। हम उस सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसके तहत में ये आते हैं, और आगे का जो पूरा प्रोसेस होता है कि क्या-क्या आपको करना चाहिए, कौन-कौन कर सकता है, वो सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। तो चलिए बिना कोई समय वेस्ट करे आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो झूठी गवाही होती है ये दोनों ही तरह के केसेस जो होते हैं, चाहे वो सिविल केस हो या चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, दोनों में ही ये चीज़ होती है, क्योंकि गवाही तो दोनों में ही होती है। बात ये हो जाती है कि जो सिविल केस होता है उसमें जो होता है वो ज़मीन जायदाद का मामला होता है, पैसों का मामला होता है। मतलब अधिकतर वो मॉनेटरी चीज़ें होती है, किसी को उसमें पनिशमेंट नहीं मिलता है ना? लेकिन अगर हम क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केस में ये बहुत ही सीरियस हो जाता है। अगर हम बात कर देते हैं, कोई रेप का केसेस हो गया या कोई मर्डर का केसेस हो गया और वहाँ पे कोई अगर झूठी गवाही दे सकती है, तो आदमी को फांसी की सज़ा भी हो सकती है। मतलब इतना ज़्यादा इसका का कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब कानून बने थे तो सबको ये पता था कि कहीं न कहीं झूठी गवाही की बात भी आएगी। तो उसको डील करने के लिए हमारे जो आईपीसी और जो हमारे सीआरपीसी है, इसमें प्रोविज़न दिया गया है। और ये जो आईपीसी और सीआरपीसी के जो प्रोविज़न है, ये दोनों ही जगह पे यूज़ हो सकते हैं। मतलब सिविल केसेस में भी होंगे और क्रिमिनल केसेस में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आईपीसी है और सीआरपीसी है तो सिर्फ़ क्रिमिनल केसेस के लिए ही होगा, नहीं। ये बात बोली गई है, झूठी गवाही के बारे में बोली गई है, और उसको लेकर इसमें सारे सेक्शंस बनाए गए हैं। अभी जो नया हमारा बीएनएस आने वाला है, या जो नया कानून हमारे आईपीसी को लेकर भी आने वाला है, ये सेक्शन उसमें भी रहने वाले हैं। हाँ, सेक्शन का नंबर जो है वो चेंज हो गया है, पर चीज़ें तो उसमें भी एज़ इट इज़ ही हैं। पर अभी क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक ये आया नहीं है, तो मैं पुराने ही आईपीसी के सेक्शंस आपको बताऊँगी। नया का पता नहीं, क्योंकि जब तक नोटिफ़ाइड नहीं होगा कोई सेक्शन बताना, अपने आप में वो गलत हो जाता है, क्योंकि नोटिफ़ाइड के बाद में अगर सेक्शंस अलग हो गए तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अब मैं पुराने पे ही जा रही हूँ। जब अगर सेक्शन चेंज होगा तो आप इससे टैली करके आपको नए सेक्शन मिल जाते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसपे परेशान होने की बात नहीं होती है। तो चलिए, तो आईपीसी की जो धारा है, इसमें सेक्शन 191 से लेकर आपका 196 197 तक जो सारा का सारा जो दिया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉल्स एविडेंस के बारे में ही दिया गया है। उसको बताया गया है कि क्या फ़ॉल्स एविडेंस होते हैं, फ़ॉल्स एविडेंस के अगर उसमें पनिशमेंट कितना मिलेगा। क्योंकि कुछ इसमें से क्रिमिनल केसेस भी आ जाते हैं, तो क्रिमिनल केसेस में भी डाला गया है कि ऐसा आपने फॉल्स एविडेंस दिया जिससे किसी को 7 साल की सजा हो जाएगी या किसी को 10 साल की सजा, तो उसका पनिशमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन पनिशमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिमम टू मिनिमम 3 साल से निकल कर 7 साल तक का पनिशमेंट दिया गया है। मतलब 3 साल से 7 साल का जो पनिशमेंट का जो होता है, ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस में आ जाते हैं। जो 7 साल वगैरह जो होते हैं उसमें तो बेल होना भी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। तो ये सीरियस कैटेगरी पे आ गया है। अ, और जो फॉल्स एविडेंस की बात की जाती है, झूठी गवाही की बात की जाती है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आप कोर्ट पे जाके झूठी गवाही दे रहे हो, एक तो वो हो गया। दूसरा, आपने झूठे तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं कोर्ट में देकर डालने के लिए। तीसरा, आप किसी को बोल रहे हो कि जाके झूठी गवाही दो मेरे केस में, वो भी इसके तहत में आ जाते हैं। आप किसी को डरा धमका रहे हो कि आपको ये गवाही बोलनी ही होगी, है ना? ये बात बोलनी ही होगी, वो भी आ जाते हैं। तो जो सेक्शन 191 से लेके आपका 196 197 तक है, ये बहुत सारे कैटेगराइजेशन को बताता है कि क्या-क्या चीज़ झूठी गवाही की कैटेगरीज़ में आ जाती है, और हर एक का अलग-अलग पनिशमेंट भी बताया गया है इसमें। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो झूठी गवाही को लेकर क्या-क्या इम्पोर्टेंट बात बोली है। मतलब उनका क्या इस पे व्यू पॉइंट रहा है, और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में बोल रहे हैं कि झूठी गवाही हुई है, साथ ही साथ में अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज़ में बता रही हूँ, उसको भी अगर आप यूज़ कर लेते हो, तो आपका केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो क्या पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला है, ये सब मैं मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला केस आता है दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स।
इसमें सीधा-सीधा बोला गया है कि अगर आप झूठी गवाही लेके आते हो, चाहे किसी भी तरह का झूठी गवाही है, आपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में झूठे दिए हैं या फिर झूठ बात बोले, तो आपको कोई तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा। ना आपको कोई स्टे ऑर्डर मिलेगा, कोई ना ही कोई इंटरिम स्टे मिलेगा, ना ही कोई आपको परमानेंट कोई भी तरह का रिलीफ आपको कोर्ट से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका केस का जो बिला है, वो झूठी गवाही पे आधारित है, तो कोई भी तरह का आप कोर्ट से उम्मीद नहीं रखना है। तो ये सिविल केसेस के मामले में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये केस लॉ बहुत अच्छे तरह से यूज़ हो सकता है, दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। दूसरी हम बात करेंगे धनंजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स। ये केस अपने आप में ही बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट बनता है कुछ और चीज़ों को लेकर। बेसिकली ये इम्प्रिजनमेंट वगैरह को लेकर था। लेकिन जो इसमें बात कही गई है कि अगर आप झूठी गवाही लेते हो, ये क्रिमिनल केसेस का था। इसमें बोला गया अगर आप झूठी गवाही देते हो जिससे किसी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या उसको बहुत लंबी समय की सज़ा हो सकती है, तो एक तरह से आप कोर्ट का क्रिमिनल कंटेम्प्ट आप कर रहे हो। कोर्ट पे आप क्रिमिनल कंप्लेंट करो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है वो भी अपने अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। उसमें 3 महीने की पनिशमेंट होती ही होती है और अधिकतर ये, क्योंकि क्रिमिनल केसेस है तो अब अधिकतर इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं जो गवाही देने के लिए आते हैं। प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में तो जहाँ तक बोला गया था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को देखते हुए कहीं न कहीं बोला गया था। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को 3 महीने की सज़ा हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी नौकरी भी खत्म हो जाती है। तो मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात ही बोली गई है। तीसरा हम आ जाते हैं स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो कोड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है ये केस लॉ तो आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो तो इसपे आप यूज कर सकते हो, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। इसमें कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है लोअर कोर्ट को और बोला है कि लोअर कोर्ट को दिखाई देता है कि सामने से जो गवाही आ रही है वो झूठी गवाही आ रही है। उसने पहले पुलिस को कुछ और बोला और अभी कुछ और बोल रहा है। थोड़ी देर पहले कुछ और बोला और अभी तुरंत वो अपना गवाही को चेंज कर रहा है। मतलब दिखाई दे रहा है कि वो जो सामने वाला जो गवाही देने आया है वो झूठा है। तो कोर्ट के पास में पावर है कि वो सुओ मोटो भी कंप्लेन ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं करता है क्योंकि कोर्ट को लगता है कि अगर मैं कोर्ट बढ़ के मैं करता हूँ, ये जो आगे का जो प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ, कोर्ट जो है वो उसको खुद से कंप्लेन करना पड़ेगा और कोर्ट अपने ऊपर में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है और इसीलिए जो जस्टिस का एकदम बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कोर्ट के सामने में ही इनजस्टिस हो रहा होता है और कोर्ट कुछ नहीं करता। तो लोअर कोर्ट्स को एक तरह से बोला गया है कि अगर आपको दिखाई देता है कि ऐसा है, तो आपको आपकी तरफ से जो कार्रवाई का आपको अधिकार दिया गया है, वो आपको खुद ब खुद करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या प्रोसेस है अगर आपको पता चल रहा है कि आप एक केस में झूठी गवाही दे रही हैं या आपको पता चला जो भी मैंने कैटेगरीज बताया, या तो कोई झूठी गवाही दे रहा है ना? या कोई झूठा डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में प्रस्तुत किया है, या किसी बंदे को लाया गया है ये बोलते हुए कि आप झूठी गवाही दो, या किसी बंदे को लाया गया है डरा धमका के आपको झूठी गवाही देना है। तो इन सारी स्थिति में आपको जब पता चल गया कि ये झूठा है, तो आप क्या-क्या प्रोसेस कर सकते हो। देखिए, प्रोसेस का जो ये अधिकार है, जो झूठी गवाही का जो कंप्लेन का अधिकार है, ये 2 जनों को मिला हुआ है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया था जो केस लॉज़ पे कि कोर्ट का पास भी अधिकार है कि वो खुद से ही कर सकते हैं और दूसरा जो अधिकार होता है वो इंडिविजुअल पर्सन, मतलब जिसकी केस है, आप ये केस आपको पता चला है कि सामने वाला बंदा जो है डिफेंडेंट जो है या जो भी है, प्लेंटिफ है, जो भी है, एक झूठा गवाही लेके आया, तो इंडिविजुअल के पास से भी ये राइट दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट के पास में क्या अधिकार है। देखिए, जो कोर्ट है उसके पास में सो मोटो अधिकार है। सो मोटो का मतलब क्या होता है? खुद से। वो खुद से ही अगर कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या पहले कुछ बोल रहा है अभी कुछ बोल रहा है, तो कोर्ट को पता चल गया है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट खुद से एक रिटन कंप्लेन खुद से बनाएगा, खुद कोर्ट उस पर खुद कंप्लेनेंट बनेगा। हाँ, मतलब अगर कोर्ट कंप्लेनेंट बनता है तो आगे जाके उस कोर्ट के जो भी जज होंगे उसको जाके गवाही देना पड़ेगा और वो आगे की जो प्रक्रिया होती है, ये जो एप्लीकेशन जो कोर्ट खुद ही डालता है और वो मजिस्ट्रेट को देता है कि आप इंक्वायरी करो इस पे, तो वो कोर्ट को खुद कर सकता है। एक सो मोटो पावर कोर्ट के पास में होता है कि अपने आप से भी वो कार्रवाई करे। लेकिन जैसा मैंने उस जजमेंट में बताया कि कोर्ट ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात होगी ना, उसको तो कोर्ट को खुद का कंप्लेनेंट बनना, खुद से कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा। अगर कंप्लेनेंट बन रहा है तो आगे जाके उसको गवाही ववाही देना पड़ेगा, तो एक बहुत तरह का कार्रवाई हो जाती है। तो कोर्ट के पास ऐसे इतना काम होता है, उसे लगता है कि भैया मुझे क्या जरूरत है करने की, मैं कंप्लेनेंट तो नहीं बनता हूँ। ये अधिकतर होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। लेकिन कोर्ट के पास में भी ये अधिकार है कि कोर्ट भी कंप्लेन कर सकता है। अब चलिए, कोर्ट का तो हमें बताया कि कितना ही होगा, तो यहाँ पे बात अब आ जाती है इंडिविजुअल के ऊपर में कि इंडिविजुअल कितना कर सकता है। तो देखिए, इंडिविजुअल के पास से पूरी राइट्स है, वो भी कंप्लेन कर सकता है। अब वो कैसे कंप्लेन करेगा? अगर आपको पता चला है कि सामने वाला झूठी गवाही दे रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक कंप्लेन एक एप्लीकेशन बनाओगे,
है ना? ये एप्लीकेशन आपका लॉयर बनाएगा ऑब्वियसली, और वो पूरा डिटेल्स डालेगा उसपे कि क्या-क्या झूठी गवाही हो, कौन से सेक्शन इसमें आ रहे हैं, सेक्शन 191 से लेके 197 के बीच में के कौन से सेक्शन को वो इन्वोक हो रहा है इसमें। अधिकतर सभी डाल दिया जाता है, और उसके बाद वो एप्लीकेशन वो कोर्ट को दे देगा कि भैया ये झूठी गवाही है। ये सिर्फ रिटन कंप्लेंट नहीं, अगर ओरली भी बोल रहा है वकील कि देखिए जज साहब ये तो झूठी गवाही दे रहा है आपके सामने, आपको पता चल रहा है, और कोर्ट को भी लग रहा है कि हाँ ये झूठी गवाही दे रहा है, तो कोर्ट के उस ओरल सबमिशन पे, मतलब मौखिक सबमिशन पे भी कोर्ट अपना जो है वो जो केस जो है वो उस आदमी के ऊपर में स्टार्ट कर सकता है। पर अधिकतर तो कोर्ट बोलता है कि आप लिखित में दीजिए, क्योंकि इसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेशन होता है, आगे जाके कार्यवाही होती है। तो इसके लिए एक रिटन में देना पड़ता है, और रिटन देने के बाद में जो जज होता है वो फिर एक मजिस्ट्रेट जो होता है, उस मजिस्ट्रेट को बोलता है कि आप इसको इस पे जाकर इंक्वायरी करिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आपको कार्यवाही करनी होगी। किस पे? कोई भी अगर कंप्लेन आएगा तो सबसे पहले उसकी आधारता आपको देखनी होगी कि ये जो झूठी गवाही की जो कंप्लेन आई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। उस प्रोसेस पे ही आपको आगे की कार्यवाही करनी होगी, तो इस बिना रिटर्न के वो नहीं होते, क्योंकि आपने जो जो बात बोली है उस हिसाब से उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा उस आदमी पे, उसके बाद केसेस चलेगा। और अगर जब केसेस चलता है तो जैसा मैंने बताया जो पनिशमेंट है, जिस भी तरह का उसने झूठी गवाही दी है तो पनिशमेंट 3 से लेके 7 साल तक का उसको पनिशमेंट हो सकता है। ये इंक्वायरी के ऊपर में डिपेंड होता है, एफआईआर फिर उसके बाद में लॉज होता है, और ये प्रोसेस आगे का होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में झूठी गवाही हुई है, आपके पास सबूत होते हैं इसके, आपको पता चल गया है कि ये, तो आप बकायदा एक एप्लीकेशन देके कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि झूठा-मूठा में आपने एप्लीकेशन डाला, प्रॉपर इंक्वायरी होती है। और एक चीज़ याद रखिए कि झूठी गवाही की जो भी एप्लीकेशंस जो होती है, वो बहुत आसानी से उसपे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। उसपे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वो कोर्ट के थ्रू जाता है ना, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखकर ही लगता है कि हाँ, सच्चा हुआ है, तभी जाके एफआईआर होता है झूठी गवाही का, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसा डाला तो अपना समय भी व्यर्थ ना करें सिविल केस में। लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ, झूठी गवाही हुई है, तो ज़रूर ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया आईपीसी का 191 से लेके 197 का जो प्रोसेस है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।